तो नौकरी भी आप करते हैं, जॉब भी करते हैं, जी जी। उस फील्ड को भी लेके चलते हैं, जॉब को भी लेके चलते हैं, कैसे मैनेज होता है? तो मेरी निकाबत ज़्यादा मार्फत पे होती है। अनपढ़ बंदा जो है ना वो मेरी निकाबत कम ही समझता है। जिला कौंसिल में मुलाजमत ना कर रहे होते तो आप कौन सी जॉब कर रहे होते? देखें जी, मैं अगर इस डिपार्टमेंट ना आता या मैं वकील बनता या साहब जो है ये बड़ी माफिलें होती है ना बड़ी बड़ी लेवल की, उनमें सिर्फ प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है कि ये फलां शख्सियतदारी को प्रोटोकॉल दो, अब फलानात खा गया उसको प्रोटोकॉल दो। जहाँ पे ये प्रोटोकॉल का सिस्टम नहीं होता है, सादा लोग करवाते हैं गाँव के या कि पहली दफ़ा करवा रहे हैं, वहाँ मज़ा आता है क्योंकि उनको प्रोटोकॉल से करनी होती है, उनको सुनने पर दिलचस्पी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शाहिद इकबाल कादरी साहब से, जिनकी हाइट तो 3.5 फीट है, लेकिन बड़ी खूबसूरत आवाज़ में ये नकाबत करते हैं। इन्हें शहंशाह नकाबत भी कहा जाता है और पाकिस्तान के मारूफ जो कंपेरियर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बताएं, आप जॉब भी करते हैं, आप नकाबत भी करते हैं महफिल नात में, तो ये नकाबत का शौक़ आपको कैसे जो है वो लगा? ये स्कूल से ही है जी, स्कूल और कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी से ही, ठीक है ना। तकारीर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को 20 मुकाबले विन किए हैं, गोल्ड मेडल भी लिया है। इसके अलावा और भी प्रोफेशनल मुकाबलों में मैं विन करता रहा हूँ कॉलेज और स्कूल्स में। तो स्कूल के जितने फंक्शन होते थे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनमें कंपेयरिंग भी मैं करता रहा हूँ। उसके बाद फिर इस फील्ड में आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है इस फील्ड में। तो नौकरी भी आप करते हैं, जॉब भी करते हैं, जी जी। तो इस जॉब में आप आए हैं, आप उस फील्ड को भी लेके चलते हैं, जॉब को भी लेके चलते हैं, कैसे मैनेज होता है? हाँ मुश्किल है, थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रात को जनाब महफिल, फिर सुबह दफ्तर आना, परेशानी तो बनती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। 25 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ड्यूटी से गफलत नहीं की आज तक। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि आप कहाँ जो है पाकिस्तान में जाते हैं नकाबत करने? मैंने पूरे पाकिस्तान में निकाबत की है जी, पिंडी, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब का, सिंध भी गया हूँ, बाहर भी गया हूँ, तो बस इंग्लैंड नहीं गया, बाकी काफ़ी जगह जा। जी, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा वाक़या हो जो आप गए हो नकाबत करने गई महफिल पे, तो आपके साथ पेश आया जो आपको अभी तक याद हो? हाँ मुझे याद है कि बड़े मामलात ये कि महफिल नात में लोग आते हैं सिर्फ नात सुनने। नाला खुर्द है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के पास, वहाँ स्टेज गिरा है। स्टेज गिरने की वजह से मैं काफ़ी हाइट पे स्टेज था, तो मैं नीचे गिरा हूँ, मेरे सर में चोट लगी, तो मुझे अपनी पड़ी हुई थी। लोगों को एक बंदा मेरा मोबाइल उठा के वो भाग रहा है, एक ने टोपी मेरी बड़ी कॉस्टली थी, वो टोपी लेके निकल रहा है, तो एक दोस्त ने उसे पकड़ा। उसने कहा यार क्या कर रहे हो? मैं अपने नात में, नात का नीचे गिरे हुए ताहिर कादरी, वो कराची के बड़े मरूफ नात खां हैं, वो भी थे, पीर साहब भी थे। तो लोगों को उधर ये नहीं पड़ा कि नात खानों को उठाएं, उस वक्त पढ़ते हुए सब सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं। जब हम नीचे गिरे हैं तो कोई किसी के सामान उठा के भाग रहा है, कोई किसी का मोबाइल उठा के भाग रहा है, तो ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ था और बड़ी हैरत हुई लोगों के रवैये पे मुझे। अच्छा सर, हम भी जब किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो अगला बंदा अच्छा बोलने वाला हो, हमें भी इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। आप भी कभी किसी महफिल पे गए हो, सुनने वाले जो हैं वो आपको बड़े गौर से सुन रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लगा हो, कोई ऐसी कोई महफिल आपको याद हो? देखें जी, जो है ये बड़ी माफिलें होती हैं ना बड़ी बड़ी लेवल की, उनमें सिर्फ प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है कि ये फलां शख्सियतदारी को प्रोटोकॉल दो, अब फलानात खा गया उसको प्रोटोकॉल दो। जो महफिल नात जहाँ पे ये प्रोटोकॉल का सिस्टम नहीं होता है, सादा लोग करवाते हैं गाँव के या कि पहली दफ़ा करवा रहे हैं, वहाँ मज़ा आता है क्योंकि उनको प्रोटोकॉल से करनी होती है, उनको सुनने पे दिलचस्पी होती है। और हमें भी वहीं मज़ा आता है जहाँ पे सुनने वाले हो, प्रोटोकॉल के अलावा हो, जहाँ पे सारा प्रोटोकॉल ही हो, वहाँ हमें पढ़ने का मज़ा नहीं आता। अगर पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क में अगर कोई पाकिस्तानी महफिल करवाता है, वो आपको बुलाना चाहता है, तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे जी। मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र हुई है, तो लेकिन चूँकि मैंने एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं की। अब इरादा है इंशाअल्लाह ताला कि चक्कर लगाना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ज़िला कौंसिल में आप मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं जी। लेकिन अगर आप ज़िला कौंसिल में मुलाजमत ना कर रहे होते तो आप कौन सी जॉब कर रहे होते? देखें जी, मैं अगर इस डिपार्टमेंट ना आता या मैं वकील बनता या साहब। हाँ, दो शौक़ थे, या वकालत में आने का शौक़ था या साफ़त में।
लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह करीम ने बेहतर किया है। अगर मैं इस फील्ड में ना आता तो ना मेरी इज़्ज़त होती, और अगर दुनिया मुझे जानती है तो सिर्फ हुजूर की नात के सदक़े से। अगर पाकिस्तान में पहचान है तो हुजूर की नात का सदका है। अगर वकील होता है तो मखसूस एरिया में लोग मुझे जानते, और या सहाफ़त में होता तो फिर भी कोई मुझे ब्लैकमेल कहता, कोई कुछ कहता। तो सहाफ़त में भी अच्छा रवैया रखना पड़ता है, मेहनत है। बार क्या जो अल्लाह ने किया बेहतर है। सहाफ़त का शौक़ भी आपको रहा था? बहुत। जी। मेरे काफ़ी दोस्त सहाफ़त में हैं, क्लास फेलो है मेरे। जी। तो आपकी हाइट जो है वो कितनी है और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 के लगभग है जी उम्र, तो हाइट 3.5 है। मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं किया मेरी हाइट क्या है। ये तो मैंने कभी ना मुझे कभी महसूस हुआ है ना कभी महसूस किया है। आप जब जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, लोग आपको सलाम करते हैं, तो कैसा फील होता है? यार देखें, बड़े लोगों से मैं कम ही मिलता हूँ। मैं तो आशिकाने मुस्तफ़ा से ज़्यादा मिलना पसंद करता हूँ। बस मेरी कोशिश होती है कि किसी के पास ना जो हुजूर का से मोहब्बत करने वाला वो मुझे घर में भी बुला के मैं चले जाता। बस यही मेरा ज़िंदगी का कसूर है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपकी जो स्ट्रगल लाइफ थी उसमें कभी, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, कभी आपको किसी ने तंज़ो मज़ाक का शिकार बनाया? मैं पता क्या जी, देखें ये मेरा ऊपर मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, अल्लाह का ख़ास करम रहा है। स्कूल में रहे हैं तो स्कूल पूरे में मेरी इज़्ज़त रही है, क्योंकि मैं कंपटीशन जीत के आता था। ये भी हुआ है कि मैं एक दफ़ा गोल्ड मेडल जीत कर पूरे हमारे स्कूल में छुट्टी थी, उस दिन अगले दिन स्कूल में छुट्टी हुई थी, तो जश्न मनाया गया था पूरे हमारे तहसील में। तो बात यह है कि इज़्ज़त थी, और इस चीज़ को मैंने महसूस होने नहीं दिया, ना मेरे उस्तादों ने कभी महसूस होने दिया था, ना मेरे दोस्त साहब ने कभी महसूस होने दिया। तो मैंने भी कभी महसूस नहीं किया इस बात को, आज तक नहीं किया। बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लोगों को अच्छा है उस पर भी तनकीद है, कोई बुरा उस पर भी तनकीद है, कोई नमाज़ पढ़े उस पर भी तनकीद, ना पढ़े उस पर भी तनकीद। अब ज़्यादा मेरे सवाल होते हैं लोगों के 99% कि आपकी दाढ़ी नहीं रखते आप, बड़ी तनकीद होती है इस पर। वो कुदरती है नहीं मेरी दाढ़ी, तो अब इसमें मेरा कसूर आप बता दें। सर, इसके अलावा मुझे बताएं कि आप पूरे पाकिस्तान में नकाबत करते हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे आप लोगों से मिले, आप बहुत सारे जो नकाबत करते हैं उनसे भी मिले, तो आप मुझे बताएं कि आप और किसी को भी पसंद करते हो? मैं खिजर अब्बास किच्ची साहब है मेरे उस्ताद, वो नकीब महफिल है चन्नीौर से, और बड़ी अजीम हस्ती हैं। मैं उनको लाइक करता हूँ और बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। अब आप बता रहे हैं सर, आप स्कूल लाइफ में मुकाबला जात जो है वो जीत के आते थे, तो अभी आप अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, तो आपके कुछ टीचर्स आए हैं, आपको मिलते हैं, आपको पहचानते हैं? हाँ, मेरे टीचर आते हैं मेरे पास, मैं बहुत मोहब्बत से आते हैं। असल में हमारे दौर में टीचर हज़रात का अदब बहुत था, बहुत ज़्यादा। अब भी अगर मेरा उस्ताद मेरे दफ्तर आ जाए तो मैं उस वक्त बैठता नहीं जब तक वो ना बैठ जाए। तो ऐसे ही डर लगता है जैसे वैसे स्कूल में हम से मोहब्बत करते। अभी ऐसी महसूस है जैसे अब भी उनसे पढ़ रहे हैं। तो अब तो उस्ताद और शागिर्द का अदब ही ख़त्म हो गया। तो आपको जॉब करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं, कभी भी नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि आखिर पर हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा दोस्तों आपसे यही पैगाम है, देखें आप तनकीद करें लेकिन मुस्बत तनकीद करें। तो किसी के ऊपर बग़ैर उसको तहकीक किए किसी के ऊपर बहतान लगाना, फतवा लगाना, ये मुनासिब नहीं। पहले उस बंदे की लाइफ के बारे में पूरी तरह आप स्टडी करें, फिर आप बात करें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग बग़ैर उस बंदे के मतलब जाने अपनी राय देना, ये ज़्यादती है किसी बंदे के मतलब। और मेरा दीन और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उसके बारे से मिल लो, उसे देखो, आप तब राय करो, या उसके साथ सफ़र करो, या उसके साथ चंद दिन गुजारो, या उसके पड़ोस में जाओ, फिर आपको पता चलेगा कौन बंदा कैसा है। उसके बगैर राय काम करना ये ज़्यादती है। बारे ये लोग ना किया करें, ये मोहब्बत फरमाएँ। किसी के बारे में राय कायम करने पे या किसी पे तनकीद करने से बेहतर है कि मुस्बत पहलू आप उसका उजागर करें। अब कोई मेरे कद पे तनकीद करता, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। इंसान को अल्लाह करीम बनाने वाला है, जिसको जैसा बनाता है अल्लाह करीम बनाता है। किसके अंदर क्या खूबी है ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। कद पे, उसकी सूरत पे उसके तनकीद करना ये जाहिल लोगों का काम है। अक्लमंद बंदा, साहिब इल्म बंदा और दीन से मोहब्बत करने वाला किसी के कद सूरत पे कभी तनकीद नहीं करेगा। ये अब आप मेहरबानी फरमाया करें। सर, अगर लोग आपको बुलाना चाहते हैं महफिल नात पे, सर मेरी तो क्या प्रोसेस, कैसे आपको बुला सकते हैं? देखें जी,
ये मेरा शौक़ भी है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा शौक़ है, बचपन से शौक़ है। इस शौक़ के लिए मैंने बड़े बड़े ऑफ़रें छोड़ी हैं। मुझे बैरून मुल्क जॉब की ऑफ़र हुई, मेरी सिस्टर ने मुझे इंग्लैंड में सेटल होने के लिए कहा था, ठीक है जी, मैं इंग्लैंड में भी सेटल हो सकता है, मेरी सिस्टर इंग्लैंड में है। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप इधर इंग्लैंड में सेटल हो जाए। अगर मैं इंग्लैंड में सेटल हो जाता तो मेरा ये शौक़ ख़त्म हो जाता। मैंने अपने शौक़ के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अच्छी ऑफ़र छोड़ी हैं, अच्छी जॉब की ऑफ़र छोड़ी हैं, बाहर की ऑफ़र छोड़ी है। ये मेरा शौक़ है और इसमें मैं इंशाल्लाह मरते दम तक इस फील्ड में रहूँगा। बाकी डेट लेनी है वो मेरा सेक्रेटरी है कुरमान भाई, वही जहाँ मुझे कहता है मेरा काम है वहाँ जाके पढ़ के आना, डेट देनी ना देनी उसका काम। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप जो पढ़ते हैं उसकी आप प्रिपरेशन तैयारी कैसे करते हैं? मैं ज़्यादा सूफिया कलाम को ना स्टडी करता हूँ, ठीक है जी, उनके कलाम कोशिश करता हूँ ज़्यादा पढ़ूँ, तो मेरी निकाबत ज़्यादा मार्फत पे होती है। अनपढ़ बंदा जो है ना वो मेरी निकाबत कम ही समझता है, क्योंकि मार्फत की गुफ्तगू साहिब इल्म और साहिब नज़र लोग ही समझते हैं जी। मैंने एक चीज़ देखी है सर, ख़ासकर गांव में जो महफिलें होती हैं उनमें, कि जब लोग वर्डिंग को नहीं समझते कि अगला बंदा क्या है क्या रहा है, हाँ, लोग देखते हैं अच्छी आवाज़ को, चीखे मारना, दहाड़ों को, उन पे वो वाह वाह कह रहे होते हैं। इसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं? असल में देखें, आपकी एज कम है, अगर आज से 15 साल पीछे चले जाए ना, 10 साल भी पीछे चले जाएँ, उस वक्त नात पढ़ी जाती थी, ठीक है जी। नात खान ना अपना हाथ उठाता था ना वाम से कहता था कि हाथ उठाओ, वो नात पढ़ता था, वजह तारी हो जाता, बंदे को पता चलता है कि उसने कुछ जिक्र मुस्तफा सुना है। अब वो चेंज हो गया, सारा सिस्टम चेंज हो गया, ना वो सुनने वाले रहे ना वो पढ़ने वाले रहे। अब ये हो गया जैसे सुनने वाले वैसे पढ़ने वाले, जैसी मिसाल बनी जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। आज जिस तरह का अब सुनने वाले रह गए वैसे पढ़ने वाले रह गए। लेकिन बहुत कम इलाकों में ऐसा हुआ है कि अच्छे नात खां को, सुनने वाले पढ़ने वाले को लोग बुलाते हैं। लोग बुलाते हैं जो शोर शराबा करे, जो लोगों को नचाए, कहते हैं ये बहुत अच्छा नात। ऐसे ही है।